सामने आता है और इस लिटरेचर का नाम होता है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कौटिल्य और कोई नहीं है, कौटिल्य चाणक्य ही है, कौटिल्य ही विष्णुगुप्त है, कौटिल्य ही आचार्य चाणक्य है। लेकिन जब आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना करी थी तो उन्होंने अपना नाम यूज नहीं किया यहाँ पे चाणक्य या विष्णुगुप्त, उन्होंने अपना नाम यूज किया कौटिल्य। और कौटिल्य नाम क्यों यूज किया? कौटिल्य नाम यूज इसीलिए किया इन्होंने क्योंकि इस ग्रंथ को लिखते वक्त, देखिए अर्थशास्त्र पढ़ने में अर्थशास्त्र ऐसा लगता है जैसे इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का कुछ लिटरेचर है, लेकिन एक्चुअली अर्थशास्त्र एक इकोनॉमिक लिटरेचर नहीं है। एक्चुअली अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल लिटरेचर है। एक्चुअली अर्थशास्त्र के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज बताई गई है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज बताई गई है, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज बताई गई है। तो अर्थशास्त्र इज ऑल अबाउट हाउ टू रूल। एक अर्थशास्त्र एक ऐसा लिटरेचर है जो एक राजा के लिए लिखा गया है और उसमें बताया गया है एक राजा को कि राजा को रूल कैसे करना चाहिए, ऐसा रूल जिसमें राजा भी सुखी रहे और राजा की प्रजा भी सुखी रहे। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि आचार्य चाणक्य ने करी और यही वजह है कि उन्होंने अमात्य राक्षस की हत्या नहीं करी थी। जब अमात्य राक्षस को इन्होंने पकड़ा था और अमात्य राक्षस को पकड़ने के बाद में अमात्य राक्षस ने इनसे एक सवाल किया कि आचार्य चाणक्य, मिनिस्टर तो आप भी बन सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य के, आप तो बहुत ही केपेबल हो, तो आप मुझे क्यों बनाना चाह रहे हो मिनिस्टर? व्हाट इज द रीजन कि आप मुझे मिनिस्टर बनाना चाह रहे हो? तब आचार्य चाणक्य ने बात रिवील करी कि अमात्य राक्षस, दरअसल बात यह है कि मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, मेरा एम्बिशन मिनिस्टर बनना नहीं है, मेरा एम्बिशन एक ग्रंथ की रचना करना है, एक ऐसा ग्रंथ जिससे आने वाली कई जनरेशंस को ये लेसन मिलता रहे कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसे रूल करना चाहिए। तो अमात्य राक्षस को उन्होंने ये बात समझाई। अमात्य राक्षस को उन्होंने कहा कि अमात्य राक्षस, अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य का मिनिस्टर बन जाऊंगा तो रूल कैसे करना है, एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, ये बात मैं सिर्फ चंद्रगुप्त को बता पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि बात चंद्रगुप्त के बाद आने वाले कई राजाओं को पता चले और ये तभी संभव होगा जब उन बातों को, उन डूज एंड डू नॉट्स को एक ग्रंथ में लिखा जाएगा। और उस ग्रंथ को लिखने के लिए मुझे बहुत सारा वक्त चाहिए। उस ग्रंथ को लिखने में मैं जितना वक्त लगाऊंगा, तो अगर उतना वक्त मैं ग्रंथ लिखने में लगाऊंगा तो मैं चंद्रगुप्त को अच्छे से असिस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चंद्रगुप्त को असिस्ट करो और मैं ग्रंथ की रचना करूं। अब यहाँ पे जरा आप इस बात को नोटिस कीजिए कि आचार्य चाणक्य की सोच कितनी दूर तक थी, उनकी फोरसाइटेडनेस कितनी थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं चंद्रगुप्त की सर्विस करूंगा प्राइम मिनिस्टर बनके तो सिर्फ चंद्रगुप्त को ही ज्ञान दे पाऊंगा, लेकिन एक ऑथर बनकर मैंने कोई किताब की रचना कर दी तो वो ज्ञान मेरा आने वाली कई जनरेशंस तक चलता रहेगा। और मैं यही चाहता हूं, नेशन की वेलफेयर और नेशन का इंटरेस्ट आचार्य चाणक्य की नजरों में जो ऊंचा था, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ होगा जिसने नेशन के वेलफेयर को इतना ऊंचा रखा होगा, जिसने प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं ग्रंथ की रचना करूंगा। और ग्रंथ की रचना भी एक ऐसे नाम से करी जिसमें खुद का नाम भी यूज नहीं किया उन्होंने, कौटिल्य नाम यूज किया उन्होंने, अपना नाम भी यूज नहीं किया। उनको फेम की कोई डिजायर ही नहीं थी, उनको लग्जरी की कोई डिजायर ही नहीं थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि नेशन का वेलफेयर होना चाहिए और नेशन के लोगों को सुखी जीवन मिलना चाहिए। अर्थशास्त्र का मूल वाक्य ही यही है। अर्थशास्त्र जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो अर्थशास्त्र में पहला लाइन ही यही है संस्कृत में लिखा हुआ कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम राज्य और राज्यस्य मूलम अर्थ। यानी सुख धर्म से आता है, धर्म राज्य से बनता है और राज्य अर्थ से बनता है। तो अर्थ को साध लो तो राज्य सध जाएगा, राज्य को साध लो तो धर्म सध जाएगा और धर्म को साध लो तो लोगों को सुख मिलेगा। यहाँ पे धर्म का अर्थ हम उससे नहीं निकाले बिल्कुल भी कि धर्म का मतलब ये हो गया कि रिलीजन। यहाँ पे धर्म मतलब वे ऑफ लाइफ। तो सुखस्य मूलम धर्म, यानी कि जैसे आपकी कंट्री की वे ऑफ लाइफ होगी, जैसे आपकी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का वे ऑफ लाइफ होगा, उससे तय होगा कि लोग सुखी होंगे या नहीं होंगे। धर्मस्य मूलम राज्य,
आपकी कंट्री के लोगों का वे ऑफ लाइफ कैसा होगा, ये इस बात से तय होगा कि आपका राज्य, आपका नेशन कैसा है। और राज्यस्य मूलम अर्थ, यानी कि आपका राज्य कैसा होगा, ये इस बात से तय होगा कि आपका राज्य कितने पैसे कमाता है, आपके राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इट इज ऑल अबाउट अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र में राजा को अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये भी बताया गया है कि राजनीति कैसे की जाए, कूटनीति कैसे की जाए, और युद्ध की नौबत आ जाए तो युद्ध कैसे किया जाए। राजनीति और कूटनीति में क्या अंतर होता है? राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है, कूटनीति को इंग्लिश में डिप्लोमेसी कहा जाता है। राजनीति वो होती है जो हम अपने देश के अंदर करते हैं, कूटनीति वो होती है, डिप्लोमेसी वो होती है जब हम अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं, तो दैट इज डिप्लोमेसी, या जिसे कूटनीति कहा जाता है। So this was all about अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र जो लिटरेचर लिखा गया, क्योंकि वो मौर्यन पीरियड में लिखा गया था, इसीलिए अर्थशास्त्र में भर भर के कूट कूट के इंफॉर्मेशन मिलती है हमको मौर्यन पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम की और मौर्यन पीरियड के मिलिट्री सिस्टम की खास तौर पे। और इसीलिए अर्थशास्त्र भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर बन जाता है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लिटरेचर है पुराण। पुराण जो एक लिटरेचर है, ये मौर्यन पीरियड के